तो नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप बताने का प्रयास करेंगे कि आज दिनांक 15/6/2025 खान सर के चंपारण की धरती पे आगमन। पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, तुम्हें नौकरी ढूंढना है, जिसके चक्कर में पड़े हो माँ बाप खोज देंगे। खान सर ग्लोबल जीएस क्लासेस, नाम तो आपने सुना ही होगा। रील्स, शॉर्ट्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कहीं ना कहीं उनका वीडियो आपने देखा ही होगा। तो बता दें कि खान सर पेशे से एक शिक्षक है जो कि मिडिल क्लास से, लोअर फैमिली से बिलोंग करते थे और आज उस बुलंदियों को छू रहे हैं जिनका आप लोग अंदाजे भी नहीं लगा सकते हैं। तो साथियों, हम बताने का प्रयास करेंगे खान सर का आगमन पूर्वी चंपारण की धरती पर पहली बार हुआ था और कुछ इस प्रकार भव्य तरीके से तैयारी भी हुई थी। हम बताने और दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, खान सर करीब 12 बजे पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जिले में प्रेक्षागृह में हुई और वहां पे उनके भव्य तरीके से स्वागत भी हुआ। स्वागत में उन पे फूल भी बरसाए गए, जेसीबी से फूल भी बरसाए गए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और कहीं ना कहीं ये जो नजारा था वो भव्य तरीका से प्रतीत नजर आ रहा था। उनका स्वागत कुछ भव्य तरीके से किया जाता है, जेसीबी से फूल बरसाए जाते हैं और कहीं ना कहीं ये जो दृश्य है वो चार चांद लगा रहा था। बता दें दोस्तों कि खान सर की शादी 1 सप्ताह दिन पहले ही हुई थी और उसके बाद पूर्वी चंपारण में उनका आगमन होता है। तो मुख्य रूप से पूर्वी चंपारण में आगमन का क्या उद्देश्य था, सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आप बाबू चाह के भी इस मोबाइल के जंजाल से नहीं निकल सकते, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की सैलरी पाने वाले इंजीनियर और साइकोलॉजिस्ट आपके ईमेल को ट्रेस कर रहे हैं कि आपने किस टाइप के वीडियो को पूरा देखा है। यदि आपने कुकिंग की वीडियो को पूरा देखा है तो अगला घसकाइएगा तो कुकिंग से रिलेटेड है। खान सर आज पूर्वी चंपारण की धरती पर मुख्य रूप से युवाओं को मोटिवेट करने, शिक्षा का महत्व समझाने और नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए आए हुए थे। तो बाढ़ के पानी को रोक नहीं सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो इस मोबाइल की दुनिया में आप करिएगा क्या, इंटरटेनमेंट के बजाय, नाच गाना देखने के बजाय, कॉमेडी देखने के बजाय, इंटरटेनमेंट ना करके पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे लेजर सर्जरी कैसे होती है, रडार कैसे काम करता है, एनिमेशन वाली चीजें कैसी काम करती है। इसे हम लोग इंटरटेनमेंट नहीं करते, इसे एजुटेनमेंट कहते हैं। एजुकेशन से हम इंटरटेन होना, इसे कहते हैं कि एजुटेनमेंट। तो आज सब बच्चों को कहते हैं कि मोबाइल से दूर होने के बजाय लहरों में वही डूबता है जिसे तैरने नहीं आता है। जिसे तैरने आता है तो लहरें के रास्ते किनारे हो रहा है। तो जो मोबाइल अभिशाप बन रहा है, जो डेटा अभिशाप बन रहा है, क्यों ना हम उससे नॉलेज गेन कर लेने का उद्देश्य था बच्चों और युवाओं में नई ऊर्जा भरना, गलत संगत और अपराध से दूर रखना और कम संसाधनों में कैसी सफलता पाई जाती है, ये सब बारीकी से बताना। तो उनका करीब 1 घंटा 20 मिनट तक भाषण चला। उन्होंने बताया, सिखाया और बहुत सारी बातें भी की, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। कोई भी पुरुष या यंग एज जो है वो बर्बाद किस चीज में होता है? पहला उसे नशा लग गया था, या तो गुटखा, पान, शराब, जो चीज का नशा है। अगर वो नशा में चला गया तो वो सोने की लंका बेच के खा लेगा, तो भविष्य खराब कर देगा। किसी लोहे को बर्बाद करना है तो जंग लगा दो, और पुरुष को बर्बाद करना है तो उसे नशे का लत रहना चाहिए। की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती। याद रखिएगा, नशा में जाना आसान, जाने से पहले रोकना आसान है। एक बार लत लग गया तो छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और हर डूबता हुआ इंसान सोचता है एगो को पकड़िए, तो हम नशा वाला सोचेगा मैं कि एगो और नशेड़ी बना दे कि कम से कम मेरा घटेगा तो एक बहाने हम चलेगी यहाँ पर। तो ऐसे भी लोग, और आपको ये लगता है कि नशा आपका पड़ोसी, आपका दोस्त दिला रहा है, गलत फहमी नहीं। हमारे बगल का देश है चाइना और इधर है पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा अफीम जो होता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान साइड में होता है। और इधर में देखेंगे तो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ये सब में अफीम होता है। तो ये उधर से अफीम की सप्लाई हो रही है, इधर से हो रही है। अब हमारा पड़ोसी या कोई भी देश क्या चाहेगा? यंग जनरेशन नशे में क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए। और आप लोग को ये लग रहा है कि आपको नशा पड़ोसी दे रहा है तो गलत फहमी में है आप लोग को। ये इंटरनेशनल शिकार हो रहे हैं आप लोग, इससे बच के रहिएगा। आजकल तो एगो फैशन हो गया है, मच्छरदानी का फट्टा देखें आप लोग, पातर होता है, कौन काट के बनाया जाता है मच्छरदानी के, मच्छरदानी के फट्टा इसम छाती हो गया है 10 की।
चौराहा में सिगरेट पी के धुआं ना, अरे बैल पहन गए 1 लाख मार देगा अभी तो आर पार उसमें हाथ धुरा हुआ है, उसको लग रहा है जैसे नासा का साइंटिस्ट है वो। यंग जनरेशन है और सारे बच्चों से कहते हैं पढ़ाई लिखाई करके जब नौकरी हो जाए तो नौकरी के बाद नौकरी के सैलरी के भरोसे किसी को नहीं रहना है, सैलरी के भरोसे किसी को नहीं रहना है। जितनी सैलरी उसका 10 गुना ज्यादा बिजनेस करके कमाइएगा, करप्शन करके नहीं। समझा क्या कि नहीं आ गया? अगर राजा बनने का शौक है, अगर राजा बनने का शौक है तो गुलामों की तरह मेहनत करना शुरू कर दो। सबसे पहले चंपारण की धरती को नमन, जिसने न जाने कितने महापुरुषों को जन्म दिया। इस धरती ने न जाने कितने युग परिवर्तन को दिया। इस धरती का वक्त आप तासीर कहिए कि आज भी यदि बिहार में किसी को कुछ शुरू करना होता है तो चंपारण ही आता है। महर्षि वाल्मीकि जी की तपोभूमि महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि रही, जहां से पूरे देश की दिशा और दशा बदल दी गई थी। कुछ तो है इस बिहार की धरती में जो चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, आखिर शुरुआत यहीं से क्यों करते हैं लोग? कुछ ना कुछ तो है इस मिट्टी में। और यहाँ जितने लोग आप लोग आए हैं कुछ ना कुछ उम्मीद से आए होते हैं। वो हम जब यहाँ आए तो जब देखे आप लोग की संख्या तो पहले ही बोले हम निकेश जी से कि इससे बड़ा हॉल है कि नहीं है यहाँ। इतना छोट में नहीं थी हो अजय आनंद कौन की तब तनिक अगली बार आए देख रहे से बोल वाला ने तू व्यवस्था करके रख दिया ठीक है। अरे ये जी हम इस बात का वचन देके जाते हैं बहुत जल्दी हम दोबारा आएंगे यहाँ पर। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वह इतिहास बदलेगा। ये उत्साह और ये जुनून देख के लगता है कि गांधी ने यही जगह क्यों चुना था, ऐसा फील होने लगा आपको। पूछते होगी क्या तो ये जुनून को बजा के रखना है आप लोग को। देखिए आप सब मिडिल क्लास से आ रहे हैं, आपने गरीबी को जिया है, किताबों में नहीं पढ़ा है। आपने बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके माता पिता के ऊपर बहुत सारा कर्जा होगा, किसी के घर में किसी की दीदी हो जिसके शादी ब्याह करने के लिए होगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। आज भी देखिएगा ना गांव में आप जाएंगे तो 1 तल्ला घर ढलाया होगा और उसमें से पिलर का छड़ निकाल दिया होगा उस बूढ़े बाप ने इस उम्मीद में कि उसका बेटा उसकी बेटी कामयाब हो कि अगला पल्ला ढलवा देगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? माँ बाप कोई बीमारी लेकर आते हैं, बूढ़े माँ बाप, लेकिन वो पैसा काट कर आपको दे रहे होते हैं पढ़ने के लिए कि मेरा बेटा मेरा बेटी कामयाब हो जाएगी ना, तो कामयाब हो जाएगा तो हम हमारे इलाज करा देंगे। वो इलाज के चक्कर में बीमारी तनी से बढ़ के ज्यादा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? खान सर आज विषय पे चर्चा भी किए, युवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक भी किए, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और नशा व अपराध से दूर रहने का संदेश दिया। उनका उद्देश्य था कि छोटे शहरों और गांवों के बच्चे भी बेहतर शिक्षा और सही मार्गदर्शन कैसे मिले, कैसे क्या करे। आजकल छोटे छोटे गांव के बच्चे का सपना बुलंदियों और ऊंचाइयों को छूने का है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। इसीलिए पूर्वी चंपारण में उन्होंने आकर उस सभी बच्चों का हौसला बढ़ाया, युवाओं को मार्गदर्शन दिया और बताया कि कैसे आप छोटी छोटी समस्याओं का सामना करते हुए पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सपना को पूरा कर सकते हैं। और वो दौर चला गया जब केवल कामयाबी पर पुरुषों का अधिकार था, महिलाओं ने दिखा दिया कि छीन लेंगे अधिकार अगर नहीं दोगे तो यहाँ पर है। और हमने रिक्वेस्ट भी किया है, महामहिम बिहार के राज्यपाल साहब से भी कहा है, और यहाँ पर इतने राजनीति से जुड़े आप लोग हैं, आप लोग से भी और आप सारे युवाओं से भी कहते हैं नशा तो एक समस्या है जिसमें आप लोग फंसते जा रहे हैं। एक और हमने सुझाव दिया कि जो दहेज में गाड़ियाँ दी जाती है उसका नंबर प्लेट गुलाबी रंग का होता कि पता चले इसके बाप का नहीं है कि नहीं है। अरे कम से कम लहरिया कर मारे तो कोई कहे कि बाप का गाड़ी नहीं है, तुम्हारे ससुर की कार है। अब आप ये चंपारण की धरती से कहते हैं कि इस मुहिम को यहाँ से फिर से चालू कीजिए कि जिस तरह महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों के लिए यहाँ के घटिया कानून को बदल दिया था, दहेज जैसे घटिया चीजों को उखाड़ फेंकिएगा आप लोग यहाँ पर।
अपनी हिम्मत, अपने हाथों, अपने हाथ में, बाजुओं में इतनी ताकत रखिए। आप बिहारी है जी, जो चाहे कमा के लीजिएगा। क्या जरूरत है किसी की बेटी के बाप को डाका के उससे दहेज लेने की? अब सामने से जब दहेज मिले तो ठुकरा के रख दीजिएगा। आप कहिएगा कि हमने इतना, माँ बाप ने शिक्षा दिया है, अपने गुरुओं से इतना हमने आशीर्वाद प्राप्त किया है, और भुजाओं में इतनी ताकत है कि जो चाहे दिला सकते हैं। सम्मान से रखेंगे, चाहे एक ही रोटी खाए, सूखी रोटी खाए, लेकिन सब अपना सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। घर में आप देखिए, हम तो वो बदनसीब है जो हमारे घर में बहन नहीं, तो हमें बड़ा ताना मारा जाता था कि बहन उसी को देता है ऊपर वाला जो उसे पालने की औकात रखता है। तो हमने क्या किया ना, रक्षाबंधन में दुनिया में सबसे ज्यादा राखी हमें बांधी जाती है, और हम खुशनसीब है कि पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा राखी किसी को नहीं बांधी जाती हुई। और जब राखी बंधवा लेते हैं ना, तो वही राखी लेके उठता नहीं है हाथ, और छत पे जाते हैं जब अंधेरा हो जाता है तब, और उस ऊपर वाले की ओर देख के थोड़ा चिढ़ाते हैं, कहा हो देखे तो रहा एक तो महीना दिल बोलो, आई देख लो। शायद इसी सब की वजह से हम बिहारी लोग बदनाम हो जाते हैं, नीचे करो से टकरा जाता है, ऐश्वर्या। दुख तो है इस बात का, जब कभी हमें प्रॉब्लम आता है तो कई बार ऐसा लगता है कि काश मेरा भी एक बड़ा भाई होता, और जब कभी घर में कोई बीमार पड़ता है तो फील आता है काश मेरी भी एक बहन रहती। घर को जितना अच्छे से बहनों ने संभाल के रखा है, कोई नहीं संभाल सकता है उस चीज़ को। तो आप खान सर के बारे में क्या कुछ जानते हैं, क्या कुछ आपने जाना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।